Hello बच्चों, let's read our question first. That says area of triangle is 10 square root 3 square centimeter and angle C is equal to 60 degree and its parameter is 20 centimeter. Then side C will be. So and our options are 5 centimeter, 7 centimeter, 8 centimeter और 10 centimeter. तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. The key concept for this question is, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये ABC ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल एंड ए के सामने वाली साइड की लेंथ है A, B के सामने की B एंड C के सामने की C. तो इस ट्राइंगल का एरिया होता है हमारा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 AB साइन C. एंड इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एंड हमारे क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है, देखो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय AB मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट 3. तो स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, तो हमारी AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 40. तो हाँ, इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब हमें क्या गिवन है, पैरामीटर क्या है इसका, 20 सेंटीमीटर. तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. ये क्या है हमें गिवन. एंड लेट कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब देखो हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा cos C होता है दैट इज इक्वल टू अवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AB. ये होता है हमारा. तो हम यहाँ पे देखो C की वैल्यू रखेंगे, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2AB. तो AB की वैल्यू कितनी थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 40. तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1 डिवाइडेड बाय 2 होती है. तो इसे मैं लिख देती हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 40 की वैल्यू आ गई हमारी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर. अब सिंस अगर हम हमारी एक पैरामीटर वाली इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो इक्वेशन नंबर सेकेंड से अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर सेकेंड इम्प्लाइज A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 20. तो यहाँ से हमारी A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 माइनस. अब मैं क्या करूँगी, देखो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू 20 होल स्क्वायर इज 400 प्लस C स्क्वायर इज C स्क्वायर माइनस 2AB इज 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 40C. तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से तो निकल आई है हमारी. ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारी, 400 माइनस 40C माइनस 2AB. तो 40 इज इक्वल टू 400 माइनस 40C माइनस 2AB एंड दिस इज इक्वल टू 400 माइनस 40C माइनस, और 2AB की वैल्यू कितनी थी हमारी 40, AB की वैल्यू थी हमारी 40, तो 2AB की वैल्यू कितनी होगी हमारी 80. तो ये इस इन दोनों देखो, अब देखो अगर हम इन सब साइड को 40C को इधर रहने दें और बाकी LHS में ले जाएं, तो 40 माइनस 400 प्लस 80 इज इक्वल टू माइनस 40C. इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 120 माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस 40C का था या 80, एक सेकेंड, ये था हमारा माइनस 40C, सॉरी माइनस 40C. 120 माइनस 400 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस 40C. माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और C की वैल्यू कितनी होगी हमारी 7 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर. ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B. इट मीन्स आवर थर्ड साइड C इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.